महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे ने आखिरकार संजय राउत को सही लाइन पर ला ही दिया है। उद्धव ठाकरे के खास सलाहकार संजय राउत, जिसको लेकर कहा जाता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना को बीजेपी से अलग करने में इनका ही हाथ था। संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को समझाया था कि बीजेपी से अलग होकर वो अगले 25 सालों तक सत्ता में रह सकते हैं और जो बीजेपी सीएम पद नहीं छोड़ रही है उसके लिए अगले 25 सालों तक सत्ता में वापसी करना असंभव जैसा होगा। लेकिन 25 सालों तक सत्ता में रहने वाले लोग 2.5 साल में ही सत्ता से बाहर हो गए और इस बार विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी का लगभग सफाया हो गया, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने उद्धव से कहा कि अब हमें कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अब भी संजय राउत कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते थे क्योंकि वो फिर से राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन शिव सैनिकों ने राउत की कथित कंबल कुटाई कर दी, ऐसी खबरें खूब चली। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने यह दावा किया, जिसके बाद इसको लेकर खूब खबरें चली। लेकिन इस खबर के आने के बाद अब संजय राउत की भाषा बदल गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे अरविंद केजरीवाल हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिव सैनिकों द्वारा संजय राउत की कथित पिटाई को लेकर जो खबर चलाई गई थी, उसको लेकर तो संजय राउत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब उनकी भाषा जरूर बदल गई है। करारी हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के दूसरे नेता बीजेपी और सीएम फडणवीस के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संजय राउत कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते थे। लेकिन साल बदलने के साथ ही संजय राउत भी बदल गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि बीजेपी से अलग होकर उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तमाम तरह के सवाल हैं और उद्धव के हालिया गतिविधियों पर नजर डालेंगे तो आपको जवाब भी मिलता नजर आएगा। उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि कैसे भी करके फिर से बीजेपी में मिले और सरकार का हिस्सा बने। बीजेपी से अलग होने का जो उन्होंने आत्मघाती फैसला लिया था, उसने कहीं ना कहीं उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं का नहीं छोड़ा है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने हाल ही में जिस तरह से फडणवीस से मुलाकात की, जिस तरह से वो हिंदुत्व पर वापस लौट रहे हैं और अब तो शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने भी फडणवीस और मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख अपनी गलती सुधार कर वापस से सरकार में और बीजेपी के साथ आना चाह रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अभी से बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रदेश के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार नई नई योजनाओं का शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं, तो इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने यू टर्न ले लिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। पानी पी पी कर बीजेपी को कोसने वाले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की है। संजय राउत ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए सीएम की उन्होंने प्रशंसा की है। राउत ने विशेष रूप से गढ़चिरौली जैसे जिले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जिला नक्सलवाद से प्रभावित है, लेकिन अगर नक्सलवादी आत्मसमर्पण करके संविधान के रास्ते पर चलते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। राउत ने आगे कहा कि गढ़चिरौली में बेरोजगारी और गरीबी एक गंभीर समस्या है। देवेंद्र फडणवीस इसे सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। फडणवीस ने वहां एक स्टील सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। संजय राउत ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि यह राज्य के विकास में फडणवीस का यह कदम सहायक होगा। इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए इसी मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस की सराहना की गई थी। सामना में सीएम फडणवीस की तारीफ करते हुए संपादकीय में लिखा गया है, देवा भाव अभिनंदन। सामना ने लिखा, जब मंत्रिमंडल के कई मंत्री मलाईदार महकमों और विशेष जिले के ही पाल मंत्री पद के लिए
आड़े बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और उस नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की। जब पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में लगा हुआ था, मुख्यमंत्री फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं उद्घाटन किया। यदि मुख्यमंत्री ने जो कहा वह सच है, तो यह न केवल गढ़चिरौली बल्कि कहना होगा कि यह पूरे महाराष्ट्र के लिए सकारात्मक होगा। यदि मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे करके दिखाने का निर्णय लिया है, तो यह खुशी की बात है। नक्सलवाद भारतीय समाज पर एक कलंक है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया था। कहा था कि उन्हें संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2026 तक 2 साल भी चल पाएगी या नहीं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर उनका संदेह हकीकत में बदल गया तो महाराष्ट्र भी प्रभावित होगा और महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बदलाव होने की संभावना है। लेकिन अब संजय राउत ने ये संकेत दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने ठान लिया है कि वो एनडीए में जाकर ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अब जो बातें बाहर आ रही हैं, उसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि एक बार फिर वो जनता को फ्री के वादे करके चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिससे दिल्ली के लोग हक्के बक्के रह गए होंगे। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल का वक्त बुरा चल रहा है। जो भी वादे वो कर रहे हैं, जनता उसकी पोल खोल दे रही है। दिल्ली की ही जनता नहीं, पंजाब से भी लोग आकर अरविंद केजरीवाल के वादों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने जो वादे पंजाब में किए थे, कुछ वादे वो दिल्ली में भी दोहरा रहे हैं। दोस्तों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करते आए हैं। उनकी जरूरतों और एहसासों से खेलने का एक धंधा बना लिया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को ठगते ही नहीं है, बल्कि उनके लिए काम भी वो ना के बराबर ही कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देंगे, लेकिन ये वादा आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया है। ऐसे में अब पंजाब की महिलाओं ने 1000 रुपए प्रति माह की मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर आज प्रदर्शन किया। पंजाब से आई महिलाओं ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया है। इन महिलाओं का कहना है कि आपने पंजाब में चुनाव से पहले झूठे वादे किए थे कि सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब तक इन्होंने पैसे नहीं दिए। इन महिलाओं का कहना है कि ये लोग काफी परेशान हैं और इन्हें पंजाब सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से अभी तक इन्हें कोई पैसा नहीं मिला है, ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्हें उनके हक का पैसा दें। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंची पंजाब से महिलाएं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमें धोखे में रखा है। पंजाब में सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि 1000 रुपए प्रति माह देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब दिल्ली में भी ये लोग ऐसा ही वादा कर रहे हैं। पहले पंजाब की महिलाओं को तो 1000 रुपए दे दो, बाद में दिल्ली की महिलाओं को देना। हालांकि प्रदर्शनकारी महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से सभी महिलाओं को हटा दिया गया है। वहीं पंजाब से आए महिलाओं के प्रदर्शन से आपकी नींद गायब हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं के दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर कहा है कि पंजाब की सभी महिलाएं आम आदमी पार्टी के साथ है, उन्हें हम पर भरोसा है। ये कांग्रेस और बीजेपी वालों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस और बीजेपी को औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हाल के दिनों में दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत पार्टी दिल्ली की सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। हालांकि पंजाब की महिलाओं का कहना है कि उन्हें 1000 रुपए नहीं दिए तो दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए कैसे देंगे। लेकिन अब जब पंजाब की महिलाएं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, तब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी वालों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनकी पार्टी ने पंजाब में महिलाओं को हर महीने सम्मान योजना के तहत पैसे क्यों नहीं दिए। ऐसे में क्या गारंटी है कि दिल्ली में महिलाओं को पैसे मिलेंगे।
उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि उन्हें राजनीति में टिके रहना है तो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के करीब आना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की समस्या ये है कि उनसे बगावत कर उनसे सीएम की कुर्सी, पार्टी चुनाव चिन्ह सब कुछ छीन लेने वाले एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके शिंदे का पत्ता काटकर वो फिर से बीजेपी के करीब आ जाएं। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस के करीब आना चाहते हैं, उससे इस बात की अटकलें लगने लगी है कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे की दिल में बसने लगे हैं सीएम फडणवीस। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि शिवसेना यूबीटी के नेता पहले से ही कहने लगे थे कि जी हमसे गलती हो गई कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ चले गए। दर्शकों, समझने की बात यह है कि शिवसेना यूबीटी जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही है, जिस तरह से सामना का संपादकीय लिखा जा रहा है, कहा तो यही जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में फिर से दो पुराने खिलाड़ी एक होने वाले हैं। लेकिन क्या इसके लिए उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से समझौता करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, एक दिन पहले एकनाथ शिंदे को डिप्रेशन में बताकर दूसरे दिन उद्धव ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। हाँ, सीधे तौर पर उद्धव ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के मुखपत्र सामना में सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए संपादकीय लिखा गया है। देवा भाऊ अभिनंदन शीर्षक से लिखे गए एडिटोरियल में कहा गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने गढ़चिरौली जिले को चुना, जबकि मंत्रिमंडल के कई मंत्री मलाईदार महकमों और विशेष जिले के ही पालक मंत्री पद के लिए अरे बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और उस नक्सल प्रभावित जिले में विकास के नए पर्व की शुरुआत की। सामना के लेख की हर लाइन कुछ मैसेज देती दिख रही है। साफ तौर पर कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये बदला मिजाज एक बड़ा संकेत दे रहा है। वही संजय राउत ने मीडिया से कहा है कि हमने सीएम देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन किया है, सराहना की है, क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य हमारा भी है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। आपको बता दें कि सामना के एडिटर उद्धव ठाकरे ही हैं। वहीं सीएम फडणवीस की तारीफ में लिखे गए लेख के एक दिन पहले सामना में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए लिखा गया था कि खुद उप मुख्यमंत्री शिंदे डिप्रेशन की गर्त में हैं। ऐसा उनके करीबी लोगों का कहना है और उनका ज्यादा समय सतारा के दरे गांव में बीतता है। गांव के लोगों का कहना है कि वे अमावस्या के मौके पर गांव के खेत में राष्ट्र कार्यों की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उससे महाराष्ट्र की जनता के हाथ क्या लगेगा। कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ तो सामना में उद्धव ठाकरे और संजय राउत सीएम फडणवीस की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे महायुति में एकनाथ शिंदे की जगह लेना चाहते हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे के साथ समस्या ये है कि कहीं शरद पवार ही न उनसे पहले बीजेपी के साथ चले जाएं, क्योंकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी सीएम फडणवीस और बीजेपी सरकार की तारीफ कर रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि पवार परिवार के कई लोग चाहते हैं कि पवार फैमिली एक हो जाए। इसके लिए पवार फैमिली के लोग कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या शरद पवार गुट का डर भी उद्धव ठाकरे को है, इसलिए वो अब खुलकर बीजेपी की तारीफ करने लगे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि संजय राउत जो अब तक बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे, वो भी अब बदले बदले से लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें